नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट नाउन सीरीज के नेक्स्ट और दमदार वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने चल रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण नाउन के प्रयोग के बारे में जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज के बाद में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे पहला अगर देखा जाए तो आप देखते हैं रूम एंड प्लेस के बारे में। देखा जाए दोनों का मतलब होता है इंग्लिश में बेटा जगह। रूम माने कमरा भी होता है, लेकिन यहां जब आप एग्जाम में आएगा कमरा से कम जगह के लिए आएगा, है ना। प्लेस मतलब भी होता है जगह। फिर दोनों में अंतर क्या रह गया, ध्यान रखिएगा। रूम जब कहीं पर क्लोज इन्वायरमेंट में जगह की बात हो तो रूम का प्रयोग कर देते हैं। और प्लेस जो आपका होता है ये ओपन इन्वायरमेंट होता है। ये ओपन इन्वायरमेंट में जगह की बात करता है ना। क्लोज इन्वायरमेंट में जगह के लिए और ओपन इन्वायरमेंट में जगह के लिए ये आते हैं। क्लोज इन्वायरमेंट जगह के लिए रूम और ओपन इन्वायरमेंट जगह के लिए प्लेस का प्रयोग कर। जैसे एग्जांपल के लिए कह दिया जाए, क्लियर, आए देखें एग्जांपल। जैसे कहा कि देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट टू पुट आवर लगेज। पहले चेक करिए कहां के प्लेस की बात कर रहा है। ये दिया है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मींस क्या होता है, रेल का डिब्बा। रेल का डिब्बा क्लोज इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, अर्थात यहां पर प्लेस गलत है। क्या होना चाहिए, रूम होना चाहिए। क्लियर, आगे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल स्टूड आउट ऑफ द गेट। सैकड़ों लोग गेट के बाहर खड़े थे। बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो प्लेस इन साइड द म्यूजियम, क्योंकि म्यूजियम के अंदर जगह नहीं थी। अब आप बताएं म्यूजियम क्या है, ये क्लोज इन्वायरमेंट है। क्या है ये, क्लोज इन्वायरमेंट है, इसलिए प्लेस नहीं। यहां पर भी, इसे यहां पर भी प्लेस क्या है, गलत है। क्या होना चाहिए, रूम का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर, अगला। मसूरी इज ए गुड रूम टू विजिट इन द समर। अब मसूरी कोई क्लोज प्लेस तो है नहीं, है ना, ये ओपन इन्वायरमेंट है, अर्थात यहां पर रूम नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेस। हैव अंडरस्टैंड, बात समझ में आई। ऐसे ध्यान देंगे तो इंग्लिश में और आपको मजा आने वाला है। आइए नेक्स्ट प्रयोग, ब्रदर्स एंड ब्रदरन। ये बहुत खास है। अक्सर ब्रदर्स और ब्रदरन में क्या अंतर है। अगर हम ब्रदर्स की बात करें, ब्रदर्स मीन्स होता है एक ही पेरेंट्स के लड़के, एक ही पेरेंट्स के बॉयज हो, सन्स हो, तो ब्रदर्स। अगर हम ब्रदर की बात करें तो क्या हो आपके, सन्स ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स। अलग अलग माता पिता के लड़के हो तो वहां क्या लगाते हैं, ब्रदरन। इन दोनों का मतलब क्या होता है, भाई। क्लियर। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा गया राहुल एंड पंकज आर ब्रदर्स। फिर कहा गया राहुल एंड पंकज आर ब्रदरन। अब यहां थोड़ा रुक जाइए, कौन सा सही है देख लीजिए, ब्रदर सही है कि ब्रदरन सही है। अगर ऐसे देखा जाए तो यहां पर राहुल और पंकज के बीच में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि एक ही माता पिता के लड़के हैं कि अलग अलग माता पिता के लड़के हैं। इस अवस्था में है, हम चाहे जो लगा दें सही हो जाएगा, हाँ कि ना। इसमें हम चाहे जो लगा दें सही हो जाएगा। ब्रदर्स लगाएं एक माता पिता के बन जाएंगे, ब्रदर लगाएं अलग अलग माता पिता के बन जाएंगे। दैट्स यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अगर यही एग्जाम में आ जाएगा तो ध्यान देंगे, अगर एग्जाम में आएगा तो आपका ये सही होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि संभावना ज्यादा है एक ही माता पिता की, इसकी एक ही माता पिता के होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए आपका क्या होगा, ये होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आयोग क्या है क्वेश्चंस कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं दोनों सही है यार, लेकिन नहीं, एग्जाम में मान्यता इसी को मिलती है। अगला तीसरा, जैसे मोहन यादव और रामू मिश्रा। अब क्लियर है, जाति सूचक कम्युनिटी सूचक वर्ड आपको दे दिए गए हैं। ये स्पष्ट बता रहा है कि एक ही माता पिता के लड़के नहीं हो सकते हैं, अर्थात अब आप स्पष्ट रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ब्रदर्स नहीं, क्या लगाएंगे आप, ब्रदरन लगाएंगे। क्लियर बात से, जब क्या यहां कुछ स्पष्टीकरण था, नहीं था,
है ना, इसलिए ब्रदर्स माने जाएंगे। स्पष्टीकरण दिया हो, कम्युनिटी सूचक वर्ड दिए हो, जिससे डिफरेंसेस क्लियर हो रहा हो, तो ब्रदरन हम लगाएंगे। अगला इमरान, ये पता चल रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी है, ये हिंदू कम्युनिटी है, अर्थात एक ही माता पिता हो नहीं सकते, अर्थात ब्रदर्स नहीं होगा, क्या होगा यहां पर भी ब्रदरन। क्लियर, बात समझ में आई? ऐसे ही शानदार ट्रिक्स को जानने के लिए बस मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिएगा। अल्फाबेट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, मीन्स लेटर्स, अर्थात आपका A to Z। ठीक, और यहीं पे कह दिया जाए अल्फाबेट्स, इसका मतलब होता है भाषाएं, और ध्यान रखिए ये हमेशा प्लूरल में आता है। क्लियर, वो भी लेट अल्फा वर्णमाला भी प्लूरल में ही आता है, लेकिन इसमें यस आई एस नहीं लगता, इसमें यस आई एस लगने भाषाएं हो जाता है। जैसे कह दिया जाए देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं। तो ये अल्फाबेट मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर तो मतलब भाषा हो गया ना। इंग्लिश अपने आप में एक भाषा है, तो इसमें भाषा में भाषा कहां हो सकती है, अर्थात यहां पर वर्णमाला की जरूरत है, तो सही सही क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा अल्फाबेट, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर, वही कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए माई फादर ने 8 अल्फाबेट, अर्थात हमारे पिताजी वर्णमाला नहीं जानते हैं, अब भाषा जानते हैं, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा अल्फाबेट्स। क्लियर, बात समझ में आए? यहां किससे मतलब है, भाषा से मतलब है, इसलिए क्या लिखा जाएगा अल्फाबेट से लिखा जाए। दैट्स क्लियर। लेट्स सी वर्क एंड वर्क्स। वर्क, अब ध्यान रखिएगा, वर्क मीन्स होता है कार्य, और यह आपका है अनकाउंटेबल नाउन, और ये यहीं पर अगर लिख दिया जाए वर्क्स मीन्स होता है लिटरेचर, अर्थात साहित्य, रचनाएं, और ये होता है प्लूरल, और ये होता है सिंगुलर। दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए I have many works to finish। ठीक है, यहां वर्क्स मतलब काम से मतलब है, तो क्या हो जाएगा यहां पर मच वर्क। मच क्यों आ रहा है, ये अनकाउंटेबल नाउन वाले चैप्टर में मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया है, जाके वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा कह दिया जाए वर्क्स, है ना, द वर्क ऑफ शेक्सपियर मीन्स द वर्क ऑफ शेक्सपियर इज वेरी फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। अब यहां शेक्सपियर एक राइटर हैं, तो वर्क मतलब वो फावड़ा नहीं चलाएंगे कि हल जोतेंगे वो, है ना, यहाँ वर्क मतलब राइटर हैं, तो यहाँ क्या होगा साहित्य की रचना करेंगे और वर्क्स लिखा जाएगा, और ये क्या है प्लूरल है, और इसके हिसाब से जाएंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। दैट्स क्लियर, इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वेज एंड वेजेज, अक्सर ये शब्द आते हैं दो तरीके से। जैसे वेज का अर्थ है, समझिए रिजल्ट हो तो क्या लिखा जाएगा, वेज लिखा जाएगा, और ये सिंगुलर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वेज का मतलब यदि यहीं पर पारितोषिक अर्थात कर सकते हैं मजदूरी, अर्थात यहीं पर मनी हो, पैसा हो, तो क्या लिखा जाएगा वेजेस लिखा जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका प्लूरल हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अर्थात जैसे देखिए ऑल द एम्प्लॉइज हैव गॉट देयर वेज ऑन टाइम, सभी एम्प्लॉय ने अपना वेज मतलब मजदूरी प्राप्त कर लिया, है ना, वेज ध्यान रखिएगा। ऑल द एम्प्लॉयज हैव गॉट देयर वेज ऑन टाइम, सभी एम्प्लॉय कर्मचारियों ने अपनी मजदूरी, अपनी इनकम, अपनी पारितोषिक प्राप्त किया। यहां किससे मतलब है माय डियर, यहां मजदूरी अर्थात यहां मनी से मतलब है,
अर्थात यहां पे क्या लिखा जाएगा, वेजेस। दैट्स क्लियर। दूसरा, एवरीवन गेट्स वेजेस अकॉर्डिंग टू हिज डीड्स इन द कोर्ट ऑफ गॉड। भगवान की दरबार में प्रत्येक आदमी अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अब यहां वेज का मतलब क्या है, वेज का मतलब माय डियर, यहां पर ध्यान रखें, यहां पर रिजल्ट से मतलब है, परिणाम से मतलब है, अर्थात क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा। दैट्स क्लियर। एनी प्रॉब्लम? ये आपको सटीक यूज आपको आने चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट। ऑर्डर्स नाउन है। ध्यान रखें, अक्सर देखेंगे ऑर्डर्स मींस इसके दो फॉर्मेट होते हैं, हमें देखने को मिलता है ऑर्डर एंड ऑर्डर्स। ऑर्डर ये माय डियर क्या है, वर्ब है, ये हमारा क्या है, नाउन है। अर्थात वर्ब मतलब आज्ञा देना, ऑर्डर्स मींस केवल आज्ञा होता है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि कहां पर ऑर्डर्स लगाएं और कहां पर हम ऑर्डर का प्रयोग करें, दैट्स वेरी सिंपल, डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता चलेगा। जैसे कह दिया जाए, ही ऑर्डर्स मी टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। अब देखो, ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ये कब क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। अगर ऑर्डर्स नाउन होगा, ध्यान रखिए, अगर ऑर्डर्स नाउन होगा तो किसके स्थान पे आएगा, या सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। तो क्या यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पे आया, क्या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया, नहीं। अर्थात ये ऑर्डर्स क्या है, वर्ब है, ही का अनुसार क्या है, ये सही है। अगर यही कह दिया जाए, द ऑर्डर ऑफ मैनेजर शुड बी फॉलोड। क्लियर। अब यहां देखो, ऑर्डर यहां क्या है, शुड बी फॉलोड, ये क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब से पहले आया, सब्जेक्ट का पार्ट है। लेकिन ध्यान देंगे, ये मैनेजर यहां सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रीपोजिशनल, ये क्या है आपका, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। उस चैप्टर को जाकर पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, आपको मजा आ जाएगा। अर्थात ये नो सब्जेक्ट बचा हमारा ये, अर्थात अब हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मींस मतलब ये नाउन है, अर्थात ये गलत है, तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर्स। क्लियर, बात समझ में आ गया। फिर एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे कह दिया जाए, द टीचर gave me order to ring the bell। अब देखिए, ध्यान देंगे, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब माय डियर क्या है, अर्थात ये नाउन है, और जब ये नाउन है तो यहां पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर्स। क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब पर ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात ऑब्जेक्ट के प्लेस ऑर्डर आया। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन है, नाउन मतलब क्या होना चाहिए, ऑर्डर्स होना चाहिए। दैट्स क्लियर, हैव यू अंडरस्टैंड। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा। आई लेट्स सी नेक्स्ट। मीन्स देखो, दो वर्ड यहां पर भी होते हैं, एक मीन होता है, ये वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है मतलब। एक होता है आपका मीन्स, यह से लगा है, ये हो जाता है नाउन, इसका मतलब होता है साधन, माध्यम या आय। ये तीन अर्थ होते हैं। दैट्स क्लियर। तरीका वही है जैसे मैंने ऑर्डर के बारे में जस्ट अभी डिस्कस किया, अब मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं इसका प्रयोग आपको बताने चल रहा हूं। अर्थात ध्यान रखेंगे, यदि मीन्स का मतलब माध्यम हो, मीडियम हो या साधन हो, ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा हो तो ये आवश्यकता अनुसार सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये मीन्स का मतलब यदि आपका इनकम हो, आय हो, अर्थात आपका आय हो, तो ये ऑलवेज भी प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है, प्लूरल। दैट्स क्लियर। इतनी बात समझ में आई आपको, है ना। आइए एग्जांपल देखिए। जैसे कह दिया जाए, योर मीन इज वेरी लो टू
सर्वाइव। योर मीन इज वेरी लो टू सर्वाइव। अब देखिए वर्ब हो गया, इससे पहले क्या है, अर्थात ये नाउन है, और यहां मीन मतलब रोकने से मतलब है। पहली बात तो नाउन है, तो इसको सही करिए, पहले क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा, और यहां मीन्स का मतलब माय डियर आई है, अर्थात ये भी गलत है, यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई, यहां तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल इसके हम और देते हैं आपको। जैसे देखिए, द मीन विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी इज नॉट एनफ टू सर्वाइव प्रॉपर्ली। ध्यान समझिए, अब यहां मीन क्या है, ध्यान रखिए, मीन एज ए नाउन आया, पहले गलत ये है, आप इसे क्या करेंगे, आप मीन्स। अब चेक करिए, मीन्स साधन है, इनकम है, जाहिर सी बात है, यहां पर आय की बात हो रही, आय है, तो सभी क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएगा, यहां पर प्लूरल और यहां पर प्लूरल। दैट्स क्लियर। अगला, दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहां जो मीन्स दिया है, यहां क्या है, साधन है, माध्यम है, इससे पहले आने वाला वर्ड ये शो कर रहा है कि ये सिंगुलर है, अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। दैट्स क्लियर, हैव अंडरस्टैंड, समझ में आया, मजा आया। यदि आपको कुछ बातें इंफॉर्मेटिव लगी हो, आप कुछ बातें यूजफुल लगी हो, दबा करके लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।